पश्चिम बंगाल, जहाँ पर हमें रोज़ाना कुछ ऐसी बातें जानने को मिलती है जहाँ पर हमेशा एक ही चीज़ दिमाग में आती है और हम ये सोचने लगते हैं कि पश्चिम बंगाल शायद एंटी सनातन है। यानी कि हमेशा जो पश्चिम बंगाल है वो सनातन का विरोध करता है, क्योंकि वहाँ की जो एक्टिविटी है, जो गतिविधि वहाँ होती रहती हैं, उससे हमेशा ये नेगेटिव चीज़ें आती रहती हैं। हालांकि ममता बनर्जी ये बोलती हैं कि उनका एक स्टेटमेंट था जो काफ़ी वायरल हुआ, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि सबका अपना अपना अलग अलग धर्म होता है, तो उसमें आप कुछ नहीं बोल सकते। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं हिंदू धर्म का सम्मान करती हूँ, लेकिन वहाँ पर जो गतिविधि होती है, जैसे कि रामनवमी पर जो जुलूस निकाला जाता है उसमें हिंसा होना, और हर बार होता है, किसी एक बार की बात नहीं है। जब भी रामनवमी पर जुलूस निकाला गया है वहाँ पर हिंसा होती है। अगर हम और भी दूसरी एक्टिविटी की बात करें, जैसे कि कई बार ऐसे हिंदू मंदिर को लेकर अगर कोई बात हुई या फिर ऐसी कोई भी चीज़ें हुई जो हिंदू मंदिर से रिलेटेड हुई, वहाँ पर हमेशा से ममता बनर्जी ने अपनी टांग अड़ाई और ममता बनर्जी ने ये साबित कर दिखाया है कि वो यहाँ पर एंटी सनातन यानी कि सनातन का विरोध कर रही हैं। बोलेंगी नहीं, पर उनकी जो हरकत है उससे यही समझ आता है। क्योंकि आपको बताते हैं कि रामनवमी के समय यानी कि 2024 में भी ऐसा हुआ। 2024 में भी रैली के दौरान पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई, लोगों को मारा गया। और ये तो सिर्फ हम रामनवमी की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें इलेक्शन की, तो इलेक्शन के पहले भी हर बार पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़कती ही है। आखिर क्यों? पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़कने का क्या कारण है? इसके साथ ही एक छोटा सा पॉइंट मैं यूज करना चाहूंगी संदेश खाली का, जो आपने सुना होगा। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर काफी ज्यादा जो विवाद हुआ था वो देखने को मिला था। संदेश खाली में कहीं ना कहीं जो चीजें हुई थी उसके विरोध में लोग खड़े हुए थे। संदेश खाली की घटना के बाद से ममता बनर्जी को लेकर लोगों ने ऐसी ऐसी बातें शुरू कर दी थी जहां पर अलग ही समझ आता था कि ममता बनर्जी खुद संदेश खाली की इस घटना में शामिल थी। चलिए ठीक है, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताई, लेकिन अब हम बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, इसमें पूरा माजरा है वो क्या है। पश्चिम बंगाल की थोड़ी सी डेफिनेशन मैं बताना चाहूँगी कि आखिर पश्चिम बंगाल कहाँ है, वहाँ पर क्या सारी चीज़ें हुई हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करेंगे शुरुआत से। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, एक राज्य है और इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, ओडिशा, झारखंड और बिहार आते हैं। इसकी राजधानी कोलकाता है और इस राज्य में 23 जनपद हैं। यहाँ की मुख्य भाषा जो है वो बांग्ला है। बंगाल पर इस्लामी शासन जो था वो 13वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ तथा 13वीं शताब्दी में मुगल शासन में यहाँ पर व्यापार तथा उद्योग का एक समृद्ध केंद्र जो कि विकसित हुआ। 15वीं शताब्दी की अगर बात करें तो यहाँ पर 15वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ पर यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हो चुका था तथा 18वीं शताब्दी के अंत तक यह क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया तथा यहाँ पर भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का उद्गम था वो यहीं से हुआ। अब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और इसके साथ ही बंगाल मुस्लिम प्रधान पूर्व बंगाल जो कि बाद में बांग्लादेश बन गया तथा हिंदू प्रधान पश्चिम बंगाल जो कि भारतीय बंगाल जो था वो उसमें विभाजित हो गया। यानी कि बांग्लादेश एक अलग राज्य बन गया और जो हिंदू बंगाल था वो भारतीय बंगाल, मतलब यहीं पर हमारे यहाँ पर हो गया। यह राज्य भारत के पूर्वी भाग में 88,853 वर्ग किलोमीटर की भूखंड पर फैला हुआ है और इसके उत्तर में सिक्किम, उत्तर पूर्व में असम, पूर्व में बांग्लादेश, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तथा उड़ीसा तथा पश्चिम में बिहार तथा झारखंड है। अब उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी का जो पूर्वी हिस्सा है उससे लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक प्रदेश की भौगोलिक दशा में खासी विविधता यहाँ पर नजर आती है। उत्तर में दार्जिलिंग के शिखर हिमालय पर्वत श्रेणी के अंग हैं और इसमें संदकफू चोटी आती है जो कि राज्य का सर्वोच्च शिखर है।
दक्षिण की ओर आने पर एक छोटे तराई के बाद मैदानी भाग आरंभ होता है और यह मैदानी दक्षिण में गंगा के डेल्टा के साथ खत्म होता है। यही मैदानी क्षेत्र पूर्व में बांग्लादेश में काफी ज्यादा विस्तृत है और पश्चिम की ओर से यहाँ पर जो भूखंड है वो पठारी है। गंगा की धारा मुख्य शाखा यहाँ कई भागों में बढ़ जाती है और एक शाखा जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है जिसे पद्मा नाम से भी जाना जाता है। दूसरी शाखाएं पश्चिम बंगाल यानी कि भारतीय बंगाल में दक्षिण की ओर भागीरथी तथा हुगली नामों से भी बहती है। बताते हैं कि उपयुक्त सभी शाखाएं दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती हैं और इसके साथ ही गंगा नदी का मुहाना यानी कि सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मुहाना डेल्टा है और उत्तरी पर्वतीय भाग में तिस्ता, महानंदा, तोरसा आदि नदियां यहाँ पर बहती हैं। पश्चिमी पठारी भाग में दामोदर, अजय, कंगसावती आदि प्रमुख धाराएं यहाँ पर बहती हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको जो सारी चीज़ें बताई है वो तो मामूली सी थी, जो कि सभी को जानना पड़ेगा ही कि आखिर बांग्लादेश की जो वहाँ से लगी हुई जो सीमा है वो कौन सी है, यहाँ पर कौन सी नदियाँ बहती हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर राजनीति की बात करते हैं तो यहाँ पर राजनीति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई हालत में नजर आती है। यहाँ पर जो सरकार है वो कहीं ना कहीं सनातन विरोधी ही होती है, क्योंकि जब भी कुछ होता है तो सनातन के पक्ष में कभी फैसला नहीं लेती है। राजनीति यहाँ की जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार मानी जाती है। पश्चिम बंगाल में जो अगर विधानसभा सीटें हैं, अगर उनकी हम बात करें तो यहाँ पर सीटों की संख्या 294 है। वहीं उत्तर पश्चिम भारतीय राज्य यानी कि भारतीय बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो सरकार है, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और इससे पहले पिछले 35 सालों से 1987 से यहाँ पर वाम मोर्चे की सरकार रही थी। पश्चिम बंगाल कुल लोकसभा सीटें 42 और टीएमसी की जो यहाँ पर सीटें हैं वो 22 हैं, भाजपा की 18 हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 हैं। पश्चिम बंगाल में कुल राज्यसभा सीटें 16 हैं। लेकिन अब ये तो मैंने आपको बताया है पश्चिम बंगाल के बारे में कि वहाँ पर जो राजनीति और जो इतिहास रहा है, पर वो सारी चीज़ें पहले की थी। पर आज के समय में हर कोई सिर्फ यही मानता है कि यहाँ पर यानी कि पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा हिंसा भड़कती रहती है। आए दिन सनातन को लेकर यहाँ पर लड़ाइयाँ होती रहती हैं और यहाँ पर लोग नहीं बल्कि खुद हमने कई बार ऐसा देखा है कि जहाँ पर हिंदू रैलीज अगर निकाली जाती हैं तो उनका विरोध खुद ममता बनर्जी भी कर देती हैं। और इसका मतलब आप क्या समझोगे? पहले के कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि 8 अप्रैल 2023 को रामनवमी पर हिंसा हुई, जिसे पहले भी हर बार रामनवमी पर हिंसा होती आई है। उसी तरीके से 2024 में भी हिंसा भड़की। वहाँ पर एक जो खुद रहने वाले एक युवक है जिनका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगी, उन्होंने खुद ये बताया कि बीते 12 वर्षों से जिस तरह रामनवमी का जुलूस निकलता था इस साल भी इसी तरह निकाला गया। लेकिन पहले के मुकाबले यह अंतर था कि इस बार भीड़ ज़्यादा थी। इस बार बहुत से लोग जमा हुए थे। जुलूस की जीटी रोड से गुजरते समय दूसरे संप्रदाय के लोग यानी कि मुसलमानों ने यहाँ पर पथराव शुरू कर दिया। बस उसके बाद ही यहाँ पर झगड़ा शुरू हुआ, हिंसा शुरू हो गई। और हुगली जिले के रिसड़ा में भी पहले कभी सांप्रदायिक संघर्ष भले ही कम हुए हों, लेकिन हावड़ा के जिस इलाके में 30 मार्च को रामनवमी के दिन हिंसा हुई थी, यानी कि मैं पुरानी बात कर रही हूँ 2022 की, 2022 30 मार्च में भी यहाँ पर हिंसा हुई थी। रामनवमी के दिन शाम को यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से हिंसा भड़की थी। वहीं शिवपुर के काजीपाड़ा इलाके में घूमते समय एक हिंदू मंदिर पर निगाहें जाती हैं तो उसके ठीक सामने कतार से मुसलमान दुकानदार फल बेच रहे हैं। वहाँ से रोज़ा यानी कि रमजान का जो महीना चल रहा है जिसमें मुसलमान रोज़ा रखते हैं, वे सभी मुसलमान जिस तरह फल खरीद रहे हैं उसी तरह हिंदू भी फल खरीद रहे हैं। उसके पास बने एक आवासीय परिसर में रहने वाले जो एक युवक है जिनका नाम राजेश झनवर है, वह कहते हैं कि उनके साथ तो हमारे संबंध कभी खराब नहीं थे। हम उनकी दुकानों से आम तौर पर फल और सब्जियां खरीदते रहते हैं और उस दिन पता नहीं क्यों वह लोग अचानक से पत्थर फेंकने लगे। यानी कि आप खुद सोचिए कि जिन लोगों से हमेशा से एक अच्छा रिलेशन रहा हो, भले वो मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर रह रहे हों, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रामनवमी के मौके पर रैली के दौरान उन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। मतलब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। मतलब खुद लोगों ने यहाँ पर ऐसी कई चीज़ें हुई होंगी जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। वहीं फिर अब 17 अप्रैल 2024 जो हाल ही की बात मैं कर रही हूँ, रामनवमी के जुलूस में जहाँ पर परमिशन को लेकर काफ़ी गड़बड़ें हुई थी, लेकिन
परमिशन मिलने के बाद भी वहां पर हिंसा नजर आई। 17 अप्रैल को बांग्लादेश में रामनवमी के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और इसमें पूरे राज्य में करीब 5000 धार्मिक जुलूस निकाले जाने की संभावना रही। इस समारोह में कई भी तरह के सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में सभी पुलिस स्टेशन को हाई अलर्ट पर रखा। हिंदू जागरण मंच से ये जानकारी दी गई कि राज्य के सभी जिलों में अधिकतर हर वार्ड में ये जुलूस निकालने की कोशिश की गई। हिंदू जन जागरण मंच के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS 12/7 सिलीगुड़ी और कोलकाता के बड़ा बाजार में बड़े जुलूस में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से शामिल हुए। वहीं इस जुलूस को लेकर पश्चिम बंगाल के सभी पुलिस थाने सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर रहे। जिले के सभी इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए और इसके साथ ही एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ये बताया गया कि हिंसा भड़कने की पूरी संभावना थी, जिसमें पश्चिम बंगाल के हुगली, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, आसनसोल और बैरकपुर में जिला प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रहा। पुलिस ने खुद कहा है कि कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर यहाँ पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी इस रैली में यहाँ पर जो था काफी ज्यादा पत्थरबाजी की जो घटना रही, यहाँ पर जो घटना हुई थी इसका निपटारा करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट पर थी, लेकिन यहाँ पर जो हिंसा थी वो थमने का नाम नहीं ली। आपको बताते हैं कि इस हर एक मुद्दे में कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी हैं वो शामिल होती है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद ये नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल में रैली निकाली जाए। अब इतना ही नहीं, जो हमारी केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर जो उनके समर्थक थे उन्होंने उन्हें गलत ठहरा दिया। उन्होंने ये आरोप लगाया, यानी कि स्मृति ईरानी ने ये आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने समाज के एक वर्ग को यानी कि हिंदू धर्म के खिलाफ उकसाने की कोशिश की थी। उन्होंने ये पूछा कि ममता बनर्जी भगवान का अपमान क्यों कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस पर भी निशाना साधा। उन्होंने मीडिया को ये संबोधित करते हुए खुद कहा था कि जहां जहां द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और ममता बनर्जी जैसे नेता हैं वहां वहां उनका इरादा सनातन धर्म को अपमान करने का होता है। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि चाहे तमिलनाडु में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को रोकने का दुस्साहस हो या फिर ममता बंदोपाध्याय बनर्जी के नेतृत्व में शिव मंदिर परिसर पर हमला करने वालों को संरक्षण देना हो या फिर भगवान राम का नाम लेने पर भी ममता के नेतृत्व वाली सरकार का आक्रोशित होना हो, ईडी अलायंस के यहाँ पर नेताओं के मन में सनातन धर्म के प्रति अपमान का भाव साफ दिखाई देता है। स्मृति ईरानी कहती हैं कि जब हाल ही में अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी की तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल यूनिट ने ममता बनर्जी और स्टालिन सरकार पर राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न मनाने पर रोक लगाने का आरोप लगाया था। यानी कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो यहाँ पर जश्न, यानी कि पश्चिम बंगाल में जश्न मनाना था, तमिलनाडु में अगर जश्न मनाना था तो यहाँ पर जो स्टालिन थे उन्होंने रोक लगा दी थी और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा रोक लगाई थी। यानी कि उन्होंने ये बोला था कि कोई भी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यहाँ पर भव्य आयोजन नहीं करेगा। अब इसका तात्पर्य क्या समझ आता है कि आप अगर किसी हिंदू मंदिर या फिर हिंदू के जो भी कार्यक्रम होते हैं तो आप अगर उन कार्यक्रमों को करने से रोक रही हैं तो इसका मतलब ये साफ है कि आप यहाँ पर सनातन विरोधी हैं। आप नहीं चाहती कि सनातन को बढ़ावा दिया जाए, आप नहीं चाहती हैं कि हिंदू मंदिरों में पूजा किए जाए या फिर भव्य आयोजन किए जाए। इसका मतलब ये साफ तौर पर नजर आता है कि आप हिंदू विरोधी यहाँ पर हो सकती हैं। हालांकि ये पश्चिम बंगाल को लेकर मैंने जो वीडियो बताया है इसका मतलब सिर्फ ये है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति काफ़ी ज़्यादा उल्टी नज़र आती है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सनातन विरोधी आपको नजर आएंगे। अगर कोई रैलियों की बात होती है तो वहाँ पर कई सारे ऐसे विरोधी होते हैं जो रैलियों का, भगवान के मंदिरों में जाने का विरोध करते नजर आते हैं। खैर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इसे देख पाएँ और पश्चिम बंगाल की स्थिति सुधर सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।